हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2। तो देखो 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमने इनको एक्सप्रेस करना है बच्चों इनके प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे बच्चों किस तरह से। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पर जाना चाहिए। तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये 140 का एलसीएम लीजिए। सबसे पहले बच्चों ये जाएगा 2 पर। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पर ले जाके देखिए जिस टेबल पर ये जा रहा है। ठीक है, अब ये जाएगा 70 पर, फिर दोबारा 2 पर जा रहा है 35, फिर आपका जा रहा है ये 5 पर, 5 7 सा 35, फिर ये गया 7 पर। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, जो हमने इसका एलसीएम लिया, हमने इसको ब्रेक किया प्राइम फैक्टर्स में। यहाँ पर जो नंबर बचे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है बच्चों, हम लिख रहे हैं 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लो। जिसके वो गए ना कि इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके दिखाओ, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसका एलसीएम लेकर जो आपके यहाँ पर नंबर बचेंगे ये क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। देखो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करो। एलसीएम लो, सबसे पहले 2 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जिस भी टेबल पर जाए वो आप कर लेना। इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ 3825। अब देखो बच्चों 3825 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर हमने इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, एक्सप्रेस करना है, तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले बच्चों जा रहा है 3 पर। ठीक है, 3 वन फिर 5 पर गया, 5 वन जा 5 7 जा, फिर 17 पर गया। देखो बच्चों 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 17 होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके ये दो पार्ट हो चुके हैं। अब इसका थर्ड फोर्थ पार्ट देखो बच्चों। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी मैं आपको करवा देता हूँ, फिर इसका फिफ्थ आप खुद करना। 5005, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है 5 पे जाएगा। ठीक है, 2 पे नहीं गया, 3 पे नहीं गया, 4 पे नहीं गया, किस पे गया, ये 5 पे। तो हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों ये जा रहा है आपका 7 पर। ठीक है, 7 वन जा 7, 7 4 जा 28, और फिर 7 3 जा 21। अब ये आपका जाएगा 11 पर, 11 वन जा 11, और 11 3 जा 33, 13 पर गया, ये 1 आ गया। अगर आपको नहीं पता लग रहा ना किस पर जाए, तो आप डिवाइड कर करके देख लो। ठीक है, 7 को इसके साथ डिवाइड करो, जो आपका क्वेश्चन बचा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर दो। 5005 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई में 1, 1 हर किसी का मल्टीपल होगा। ठीक है, सबके साथ लगा सकते हो आप। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई करो, ये बड़े टेबल पर जाएगा, आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 7429 है ना, 15 से ऊपर वाले टेबल्स पे ही जाएगा ये। ठीक है, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर आएंगे ना 15 से ऊपर वाले टेबल पे आएंगे। ठीक है, तो आप इसको खुद सोल्व करो, और ये सारे के सारे आप नोट करो। ये जो दो पार्ट है ये आपने खुद ट्राई करने हैं, आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द फॉर्मूला। अब बच्चों फॉर्मूला क्या है, पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। एचसीएफ और एलसीएम का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपके पास मान लो दो नंबर्स हैं एक्स और वाई। हमने मान लिया कि आपके पास ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबरों का आपने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। तो आप क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। और इन्हीं दोनों नंबर्स का आपने क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला है। तो आप क्या लिखोगे, एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ये जो फॉर्मूला है आपका, वो क्या कह रहा है कि कोई दो नंबर है आपके पास, और उन्हीं दोनों नंबरों का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ है। तो आपने क्या देखा कि जब आपने उन्हीं दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला, जो एलसीएम आया जो एचसीएफ आया, जब आपने उनका क्या किया, प्रोडक्ट किया, जो आपने उन दोनों की क्या की, मल्टीप्लाई की, वो किसके इक्वल आया, इक्वल आया उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के। ठीक है बच्चों, मतलब कि आपके पास कोई दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो किसके इक्वल आएगी, इन्हीं दो नंबरों के एलसीएम के और इन्हीं दो नंबरों के एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ठीक है बच्चों, कि आपके पास कोई दो नंबर है, आपने इनका एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, जो आपके यहाँ पर नंबर आए आपने उनकी क्या की, मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला, जो वो दो नंबर थे ना स्टार्टिंग में, उन्हीं की मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा था वो इक्वल आएगा दोनों तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। 26 एंड 91 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, यूज होगा इसमें, क्योंकि इसने कहा है कि आपने वेरीफाई करना है। अब देखो
सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। इसमें एलसीएम निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके रख दोगे, नहीं, हमने उसको लास्ट तक आखिरी तक सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे और 91 के भी बनाएंगे। तो देखो 26 91 प्राइम फैक्टर्स बनाओ इस तरह से। सबसे पहले सबसे छोटे टेबल पर लेके जाना होता है, 2 1 जा 2 3 जा, फिर ये 13 खुद पर ही जा रहा है, ठीक है। तो 26 के जो फैक्टर है वो क्या आए, 2 मल्टीप्लाई में 13। अब 91 के भी लेकर जाओ, ठीक है। सबसे पहले ये जाएगा बच्चों आपके पास 7 पर, 7 13 जा, फिर 13 1 जा 13। तो 91 के क्या मिले, 7 मल्टीप्लाई में 13, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ किसका, 26 और 91 का। तो देखिए हम निकाल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कि इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या होगा 26 और 91 में। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके फिर आपने देखना है कि क्या चीज कॉमन आ रही है। देखिए ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 2 है, नहीं है, तो 2 रिजेक्ट, मतलब कि एचसीएफ में 2 तो आएगा ही नहीं। ऊपर वाले में 13 है, नीचे वाले में भी 13 है, ठीक है। तो 13 क्या हुआ बच्चों, इसका एचसीएफ हो गया। बिल्कुल सिंपल है, जो ऊपर होगा वही नीचे होना चाहिए। जैसे कि नीचे 7 है, ऊपर 7 नहीं है, तो 7 भी इसका एचसीएफ नहीं हुआ। कॉमन फैक्टर बताना ना हमने, तो हमने कॉमन फैक्टर बता दिया। यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो इसका कॉमन फैक्टर 13 हुआ। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए किसी के फैक्टर्स आपके पास आते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 13, कोई भी नंबर है उसके फैक्टर अगर ये आ जाते, और एक और नंबर है, ये एक्स नंबर है, ये वाई नंबर है, एक और नंबर है y के जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं 2 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 7। अगर मैं आपको इसका एचसीएफ निकालने को कहूँ तो क्या होगा, सबसे पहले आप देखोगे कि जो नंबर ऊपर है क्या वो नीचे है। देखो 2 ऊपर है 2 नीचे भी है, यहाँ पे भी 2 ऊपर है यहाँ पर भी 2 नीचे है, मतलब कि ये सारा का सारा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो इन दोनों को आपने 2 बार नहीं लिखना, जो चीज कॉमन आ गई उसको सिर्फ एक बार लिखना है। ये 2 और ये 2, एक बार 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई में ये वाला 2 और ये वाला 2 भी एक बार 2 आ गया। अब देखो ऊपर 3 है बट नीचे 3 नहीं है, नहीं है ना 3, बट ऊपर 13 है और नीचे भी 13 है, मतलब कि ये भी आपका एचसीएफ में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब नीचे 7 है ऊपर 7 नहीं है, तो 7 नहीं होगा ना, इसमें हम नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है, जो ऊपर होगा वो नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें देखो इसमें ऊपर 13 है नीचे भी 13 है, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 13 लिखा है, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। देखिए जब हम एलसीएम की बात करेंगे तब हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो आप समझ लीजिए। एलसीएम में जो चीज कॉमन आ रही है वो तो हम नोट डाउन करते ही करते हैं, एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है वो तो हम लिखते ही लिखते हैं। उसके अलावा जो आपके पास कॉमन नहीं आता वो भी उसके साथ में मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा है, एचसीएम में तो सिर्फ वही नंबर आएगा जो कॉमन आ रहे हैं, जो ऊपर होगा वो नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पे 2 थे, यहाँ भी 2 थे, यहाँ 13 था, यहाँ भी 13 था, तो एचसीएफ में ये आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 2 था बट यहाँ पर 2 नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिखा। एचसीएफ में सिंपल बात याद रखो, जो ऊपर होगा वो नीचे भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ होना चाहिए, वो हम कॉमन लिखेंगे। एलसीएम में जो कॉमन नहीं आ रहे ना वो भी हमने लिखने हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप कॉमन वाला देखो, यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है, 13 कॉमन आ रहा है ना, तो 13 लिख दो, ये 13 हमने लिख दिया, ठीक है। 13 के बाद मैंने क्या कहा है आपको, जो कॉमन नहीं आ रहे वो भी हमने इसमें लिखने हैं, ठीक है। 13 के बाद 2 और 7 है, तो 2 और 7 भी लिखो आप, 2 मल्टीप्लाई में 7। अब देखिए एलसीएम में आपने क्या सीखा कि जो कॉमन आ रहा है वो तो हम लिखते ही हैं, बट जो कॉमन नहीं आते वो भी हम उसके पीछे मल्टीप्लाई में 7 लगाते हैं। सोल्व करो, 13 मल्टीप्लाई में 7 2 14, 13 इंटू 14 इज 182, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 182 मिलेगा आपको। अब ध्यान से समझिए कि एचसीएम में तो हमने सिर्फ वही नंबर लिखा जो दोनों में कॉमन आना चाहिए, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में, बट एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है वो तो हमने लिखा ही लिखा है, उसके अलावा जो कॉमन नहीं आ रहे ना वो भी हमने इसके पीछे मल्टीप्लाई में लगाए हैं। मल्टीप्लाई में लगा के हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन भी की है और आखिर तक सोल्व किया। ये हमारे पास आ गया एलसीएम और एचसीएफ। अब हमने क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जो मैंने आपको इससे पहले जस्ट फॉर्मूला लिखवाया था, देखो वेरिफिकेशन,
फॉर्मूला क्या था बच्चों कि आपके पास अगर कोई दो नंबर्स हैं उन्हीं दो नंबरों का एलसीएम और उन्हीं दो नंबरों का ही एचसीएफ, उन्हीं दो नंबरों की मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो एलसीएम, हम 26 और 91 की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या है 182, 182। एचसीएफ बताओ क्या है एचसीएफ 13 मल्टीप्लाई में 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिन दो नंबर्स का आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है उन्हीं दो नंबरों की क्या करो मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कर दो 26 और 91 की मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो 182 को करो 13 से, 3 8 24, 4 2 यहाँ पर कैरी 5, फिर 2 8 1 6 6, यहाँ पर आ गया आपका 2 3 6 6। इधर भी करके देखो 26 की 91 के साथ, आ गया ना बच्चों 2 3 6 6। देखो LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपने देखा कि जो नंबर दो हमें गिवन थे उन्हीं दो नंबरों की मल्टीप्लाई करने पे जो आया है वही सेम प्रोडक्ट किस पे आया, उन्हीं दो नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ वाले नंबरों की मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम एचसीएफ और ये था हमारा उसकी वेरिफिकेशन। ठीक है, सिंपल है। इसका हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो अब हमारे पास है 510 और 92, तो 510 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 92 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, हम इन दोनों के क्या निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो आप भी निकाल लो पहले। ठीक है, ये पहले जाएगा 2 पर, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा, फिर ये जाएगा 5 पर, फिर ये जाएगा आपका 3 पर, फिर ये 17 पर जा रहा है, 92 जाएगा 2 पर, फिर ये आपका 23 पर जा रहा है। 510 के लिखो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 1। 92 के लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम निकालते हैं सबसे पहले इनका एचसीएफ। तो देखो बच्चों हमने निकालना है इनका एचसीएफ। ठीक है, अब हम निकालते हैं, देखो कैसे। मैंने आपको क्या बताया था, पहले चेकिंग करो, ऊपर 2 है ये रहा, नीचे 2 है ये रहा, बिल्कुल है, तो 2 तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 5 है बट नीचे 5 नहीं है तो नहीं आएगा। अब नीचे एक और 2 है, क्या ऊपर एक और 2 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ये वाला 2 नहीं आएगा। ठीक है, जितने 2 कॉमन थे वो हमने एक बार यहाँ पे लिख दिए। ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है तो 3 भी नहीं आएगा। 17 है बट यहाँ 17 नहीं है तो 17 भी नहीं आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ पे तो चलो 1 तो लगाना ही है हर किसी का फैक्टर, तो ये लो 1 लगा दिया। अब नीचे 23 था ऊपर 23 नहीं है तो हमने नहीं लगाया, तो 2 1 एचसीएफ क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। ठीक है ना, एचसीएफ क्या आ गया हमारा 2 आ गया, क्योंकि एचसीएफ में आप सिर्फ वही नंबर लिखते हो जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या आए कॉमन आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ तो हो गया, अब बात करते हैं एलसीएम की। तो देखो एलसीएम, अब मैंने एलसीएम में क्या बताया था, जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी आपने उसके पीछे मल्टीप्लाई में नंबर्स लगाने हैं। ठीक है, एलसीएम में जो कॉमन आ रहे हैं, क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 लिख दो। बट एलसीएम में आपने क्या ध्यान रखना है कि जो चीज कॉमन आ रही है ना, जो चीज कॉमन आ रही है, आपको पता है 2 कॉमन आ रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर लिखनी है आपने। हाईएस्ट पावर कैसे, ऊपर देखो ऊपर वालों के प्राइम फैक्टर्स में 2 एक बार आया हुआ है और नीचे 2 2 बार आया हुआ है, तो जहां पर 2 ज्यादा बार ही है ना, वो ज्यादा टाइम्स वाला 2 आपने यहाँ पर लिखना है एलसीएम में। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर 2 आपका एक बार है और यहाँ पर 2 आपका 2 बार है, तो ये सारा का सारा हम एलसीएम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, मतलब वो एचसीएफ का 2 है, जिसमें मैंने ऐसे राउंड ऑफ किया वो किसका हमारा 2 है एलसीएम का। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बैक करके देखिए, रिज्यूम करके देखिए, रिप्ले करके देखिए। तो देखो एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। 2 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार था, तो जहां पर आपको ज्यादा बार दिखेगा ना कोई भी नंबर, वो आपने लिखना है एलसीएम में। उसके बाद देखो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, ना 5 कॉमन आ रहा, ना 3, ना 17, ना 23, तो सारा का सारा लिख दो, क्योंकि एलसीएम में बच्चों जो कॉमन नहीं आता ना वो भी हम लिखते होते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 23 और 1 तो आपका कॉमन है ही। ठीक है, तो आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आ जाएगा 2 3 4 6 0। ठीक है बच्चों,
देखो एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो चीज कॉमन आ रही है ना उसकी हमने हाईएस्ट पावर लिखनी है। देखो एलसीएम में एक बात याद रखो, जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी हमने लिखना है पीछे, बट उससे पहले जो कॉमन आ रहा है ना उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। देखो जैसे 2 कॉमन आ रहा तो हमने उसकी हाईएस्ट पावर लिखी, इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आ गया। वेरिफिकेशन आप खुद करोगे, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ एक बार और। वेरिफिकेशन एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है बच्चों, एलसीएम की वैल्यू देखो क्या है 23460, मल्टीप्लाई में एचसीएफ क्या है 2 है, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर दो इन दोनों का, 510 और 92 का, तो जो यहाँ पर मिलेगा आपको वही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 46920, यहाँ पर भी आ जाएगा 46920, तो हमारे इक्वल है। मतलब कि जो हमारा आंसर आया है, जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ आए हैं वो क्या है, सही आए हैं। क्यों, क्योंकि उन्हीं दो नंबरों की मल्टीप्लाई करने पे भी वही मिल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करने पे जो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट हो गया। इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके उसमें से जो कॉमन आ रहा है वो लो, जो कॉमन नहीं आ रहा है एलसीएम में वो भी उसके पीछे मल्टीप्लाई करो, और आपने उस तरह से उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आपने ध्यान से समझने हैं। तो बच्चों आपने ये भी अपनी फेयर नोटबुक पर नोट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ये आप इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में नोट कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्स की पावर 3 वाई स्क्वेयर एंड एक्स की पावर 2 वाई की पावर 4, कि हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो देखो हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको ना एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ। पहला नंबर है हमारे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स की पावर 3 है मतलब मैं एक्स को 3 बार लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं जी। वाई की पावर 2 है तो मैं वाई को भी 2 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वेयर वाई 4 को, एक्स की पावर 2 मतलब एक्स को 2 बार लिखेंगे, वाई की पावर 4 मतलब वाई को हम 4 टाइम्स लिखेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं एचसीएफ। ठीक है, देखो एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर आपके पास कॉमन आ रहा है वो आपने एचसीएफ की जगह लिखना। देखो ऊपर एक्स है, नीचे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक और एक्स है, बट वहां पर तीसरा एक्स है बट नीचे तीसरा एक्स नहीं है, तो ऊपर वाला जो तीसरा एक्स है ना वो एचसीएफ में नहीं आएगा, बस ये 2 एक्स ही आएंगे। ये वाला ये इन दोनों का एक एक्स बन गया मल्टीप्लाई में, ये और ये कॉमन है तो इन दोनों का भी एक एक्स बन गया। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा कि एचसीएफ में जो चीज कॉमन आती है ना वही लिखते हैं। तो एचसीएफ में देखो इन दोनों एक्स का एक एक्स, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन आया, और ये दोनों कॉमन है तो उसका भी हमने एक लिख दिया, वो एक्स फालतू का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, तो ये वाई वाला हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या बन जाएगा y मल्टीप्लाई में y। देखो यहाँ पर 2y और हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि ऊपर 2y और है ही नहीं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप इन 2y की 2y से पेयरिंग कर दो, चाहे आप इन 2y से पेयरिंग कर दो, सेम आएगा। तो देखो अब इसका क्या आंसर आएगा, x मल्टीप्लाई में x इज एक्स स्क्वेयर, y मल्टीप्लाई में y इज वाई स्क्वेयर। एचसीएफ तो आ गया आपका। एचसीएफ में क्या किया, जो कॉमन आया बस वही लिखे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। देखो एलसीएम में आपने क्या लिखना है, मैंने आपको बात बताई थी एक कि एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं हम, कि ज्यादा टाइम्स ऊपर है या वो नीचे है। मान लो अब एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कितनी बार ऊपर है कितनी बार नीचे है हम वो काउंट करेंगे, जिसमें ज्यादा बार है वही सेम लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखो अब एक्स देखो बच्चों, एक्स ऊपर है 2 बार, एक्स ऊपर है 3 बार, 3 बार है, और नीचे है 2 बार, तो बताओ हाईएस्ट कहाँ है, ऊपर वाले में है ना, तो जहाँ पे हाईएस्ट होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स मल्टीप्लाई में एक्स। ठीक है ना, एलसीएम में क्या होगा, जहाँ पर ज्यादा बार एक्स होंगे ना वो हमने लिखना है। अब वाई बताओ, वाई का क्या होगा, ऊपर 2 बार है नीचे 4 बार है, तो नीचे जो 4 बार है ना वो चारों के चारों यहाँ पर लिख दो आप, वाई मल्टीप्लाई में वाई। ठीक है ना, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x 4 टाइम्स, x 3 टाइम्स है तो x की पावर 3, y 4 टाइम्स है तो y की पावर 4।
ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया x3/4। तो हमने क्या देखा, अगर मान लो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है एमसीक्यूज में, तो आप इतना बड़ा सोल्व करोगे नहीं। छोटी सी बात याद रखो कि अगर वो एचसीएफ पूछता है तो हमेशा लोएस्ट पावर लिख दो। जैसे कि यहाँ पर देखो x की पावर 3 x की पावर 2 है, एचसीएफ में ना हमेशा हम छोटी पावर लिखते हैं, जो कॉमन आ रहा है ना उसकी छोटी पावर। ठीक है, x की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x कम कहाँ है, यहाँ है ना, तो देखो x की पावर 2 एचसीएफ में आ गया। y की पावर 2 है, y की पावर 4 है, कम कहाँ है y की पावर, यहाँ है ना, तो वो y की पावर 2 सेम यहाँ पर आ गया। मतलब कि एचसीएफ क्या होता है, जिसमें x की y की पावर जो भी चीज कॉमन आ रही है उसकी पावर छोटी लेनी है आपने। ठीक है, तो देखो एचसीएफ में x की पावर 2 y की पावर 2। एलसीएम देखो, एलसीएम में हम क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर लिखते हैं। यहाँ पर x 3 है, यहाँ पर x 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाला हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर वाला हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना बच्चों, तो सिंपल सा तरीका है कि एचसीएफ एलसीएम निकालने का। एचसीएफ में क्या करना है, छोटी पावर लिख दो, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिख दो। एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो आपने करना है वो। उससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता है जेड, यहाँ जेड मल्टीप्लाई में जेड, और यहाँ पर आ जाता है एक जेड। तो देखो, तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या फर्क पड़ता, देखिए अब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट था, बट उसके बाद देखो एक जेड यहाँ एक जेड यहाँ है, तो जेड भी तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक जेड आ जाता। क्योंकि एचसीएफ में हम क्या लिखते हैं, लोएस्ट पावर, जेड की पावर 2 और जेड की पावर 1 है ना, तो जेड की पावर 1 वाला यहाँ पे आ गया। अब एलसीएम में देखो क्या होता, यहाँ पर जेड की पावर 2 और यहाँ पे जेड की पावर 1 है, कॉमन तो जेड आ रहा है ना, जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जेड की पावर 2 लिखते हैं हम। ठीक है ना, मान लो यहाँ पर टी भी दे देता वो साथ में, टी जो कि नीचे नहीं है टी, तो क्या वो एचसीएफ में आता, नहीं आता। क्यों, क्योंकि एचसीएफ में सिर्फ हम वही नंबर लिखते हैं जो नंबर कॉमन आएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लो इस मेरी बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों बैक करके देखो, सारी की सारी वीडियो अच्छे से समझो, जरूर समझ में आएगा। एलसीएम में ये टी हमारा बच्चों एलसीएम में आता, क्यों, क्योंकि एलसीएम में हम वो नंबर भी लिखते हैं जो कॉमन नहीं आते। ठीक है ना, जो कॉमन आते हैं उनकी तो हाईएस्ट पावर लिखनी है। आप इस लाइन को चाहे हिंदी में नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए कि एचसीएम में सिर्फ वही नंबर आएगा जो कॉमन होगा और उसकी लोएस्ट पावर आएगी। बट एलसीएम में क्या आएगा, जो कॉमन आ रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, हाईएस्ट पावर लिखनी है, और जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी आपने पीछे लगाना है। जैसे यहाँ टी था, नीचे टी नहीं था ना, तो टी हमारा एलसीएम में आया है। ठीक है ना बच्चों, तो इसी तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, करवा दिए हैं, आपने अच्छे से इनको सोल्व करना है, अच्छे से देखना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। आपने नोटबुक में सिर्फ यही नोट करना है जो इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल था, बाकी तो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने खुद ट्राई करना है। फाइंड HCF एंड एलसीएम ऑफ, HCF एंड एलसीएम निकालना है आपने किसका, देखो a³ b4 c और d की पावर 6 एंड ab² c d की पावर 5 और z। आपने इसका HCF और एलसीएम निकालना है बच्चों। निकालकर अच्छे से आप इसका आंसर मैच कर लेना। आंसर कैसे मैच करोगे, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस बताया ना उसके अकॉर्डिंग, कि एचसीएफ में क्या लिखोगे, लोएस्ट पावर जो कॉमन आ रहा है, और एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी उसके साथ में लिखोगे मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं करवाता हूँ आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सेम है, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालने हैं। ठीक है, देखो देखो बच्चों, थर्ड में भी सेम का है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 2 नंबर्स आते थे, इसमें आपके पास 3 नंबर्स है, पहला दूसरा तीसरा, हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इनके एलसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। प्रोसेस वही सेम है, सबसे पहले इनको ब्रेक करो इनके प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स में कैसे ब्रेक करते हैं, 12 का भी एलसीएम लीजिए, 15 का भी लीजिए, 21 का भी एलसीएम लीजिए। तो ये गया 2 पर, 2 6 जा, फिर 3 पर, 3 1 जा। आपने बच्चों इसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करते टाइम ना ये गलती मत करना कि आप इसको सीधा ही मतलब 4 के टेबल पर ले जाओ या 12 के टेबल पर ही ले जाओ, नहीं। आपने इसको छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पर जाए, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पर लेके जाना है। ठीक है, उसी तरह 15 5 पे भी जाता है ना, बट हम 3 पे लेके जाएंगे,
3 5 जा, फिर नीचे 5 पे अपने आप चला गया, ये 3 पर जा रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लो। 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 1। एचसीएफ देखो, तीनों नंबरों का एचसीएफ और तीनों नंबर्स का ही एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ में देखो बच्चों क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो ध्यान से, ऊपर वाले में 2 है बट नीचे वाले में 2 नहीं है, उससे नीचे वाले में भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 है बट यहाँ पर तो एक ही 2 नहीं मिला, दूसरा 2 कहाँ से मिल गया, हमें नहीं मिल सकता। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब कि मैंने कहा था ना जो तीनों में, पहले देखो बच्चों आपने सीखा जो 2 में कॉमन था वो एचसीएफ होगा। अब वही आपने सेम प्रोसेस करना है, आपको तीनों में वो नंबर नजर आना चाहिए, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 3 मल्टीप्लाई में क्या कुछ और कॉमन आ रहा है, वहां तो 1 बचा है, 1 1 1 1 नहीं आ रहा है बस, क्योंकि 7 यहाँ है बट ऊपर वालों में 7 नहीं है, 5 यहाँ है बट ऊपर वालों में 5 नहीं है, तो 3 1 जा 3 इज द एचसीएफ। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो नंबर कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, हाईएस्ट पावर लिख के, और जो कॉमन नंबर नहीं आ रहे वो भी पीछे लगाने। 3 देखो बच्चों तीनों में ही एक बार है तो एक ही बार लिखना है आपने। अब देखो आगे क्या लिखोगे, जो कॉमन नहीं आ रहे, 2 मल्टीप्लाई में 2, 5 भी कॉमन नहीं आ रहा, 7 भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने सारा का सारा लिख दिया ये। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420 इज द आंसर। तो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ तो 3 आया और एलसीएम 420 आया, ठीक है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट देखिए, 17 के फैक्टर्स बनाओ, 23 के फैक्टर्स बनाओ और 29 के फैक्टर्स बनाओ। देखो बच्चों तीनों ही प्राइम नंबर है तो सिर्फ खुद खुद के टेबल पर चले जाएंगे ये, ठीक है, किसी और के टेबल पर नहीं जाएंगे, तो ब्रेक कर दो इसको। 17 मल्टीप्लाई में 1, 23 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई में 1, 29 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई में 1। तो एचसीएफ देखो बच्चों क्या आएगा, क्या आएगा एचसीएफ, साफ साफ दिख रहा है 1 आएगा, क्योंकि 17 23 29 तीनों में है ही नहीं, कहीं पे भी एक एक बार है, तो 1 है ना कॉमन, 1 इज द एचसीएफ। एलसीएम में क्या करोगे, तीनों की मल्टीप्लाई, जो कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है वो तो हमने लिख दिया, बट एलसीएम में जो कॉमन नहीं आता वो भी तो लिखते हैं ना, तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई में 29, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आपको मल्टीप्लाई करने में मिला वो आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करो। सबसे पहले इसको ब्रेक करो इसके प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद आपने क्या करना है, जो कॉमन आया वो एचसीएफ है, और एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने किए इसका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आया कुछ भी तो आपने क्या करना है बच्चों, वीडियो को बैक जाके देखना है, अच्छे से रिपीट कीजिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में जरूर आएगा। थैंक यू।